नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के चतुर्थ कुमार खंड का आरंभ कर रहे हैं। आरंभ करने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि हम महाशिवपुराण के जो खंड है, जो प्रकार है, उनमें से विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, द्वितीय सती खंड और पार्वती खंड पूरे सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं। अब तक इसमें से हमने ये जाना है कि ये जो महाशिवपुराण ग्रंथ है वो साक्षात महादेव जी के मुख से निकला है और उन्होंने ये कथा नंदिकेश्वर को सुनाई है। इसके पश्चात ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं और नारद जी और ब्रह्मा जी का ये जो संवाद है, यही महाशिवपुराण कथा का ये जो संवाद है वो सूत जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए ऋषियों को सुना रहे हैं। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं महाशिवपुराण का चतुर्थ कुमार खंड, जिसमें से पहले अध्याय में ये वर्णन आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न करते हैं कि भगवान शिव जी और पार्वती जी के विवाह के पश्चात उनके पुत्र ने तारकासुर का वध कैसे किया। इस पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये उत्तर देते हैं कि मैं तुम्हें अभी वो पाप नाशक कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, भगवान शिव जी पार्वती जी को विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर लेकर आए। विवाह के आनंद में शिवगणों ने बहुत दिनों तक उत्सव मनाया। उसके पश्चात देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महादेव जी पार्वती जी को लेकर एक निर्जन वन में गए। देवताओं के सहस्त्र वर्ष जितने होते हैं उतना काल महादेव जी को पार्वती जी के साथ विहार करते करते हो गया, फिर भी उनकी संतान उत्पन्न प्रकट न हुई। इस बात की चिंता इंद्र को हुई और अपनी ये चिंता लेकर वो ब्रह्मदेव के पास गया और ब्रह्मदेव सहित वो अंत में विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी को जब इंद्र ने ब्रह्मदेव जी ने ये सुनाया कि देवताओं के सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, फिर भी अब तक महादेव और पार्वती जी की संतान उत्पन्न नहीं हुई है, तब तारकासुर का वध अब कब होगा। इस पर विष्णु जी ब्रह्मदेव से और अन्य देवताओं से कहते हैं कि अभी महादेव जी पार्वती जी के साथ एकांत समय व्यतीत कर रहे हैं। हमें उनके एकांत में भंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पति अपनी अर्धांगिनी के साथ समय व्यतीत कर रहा होता है और जो लोग उनके बीच में उनके एकांत को भंग करते हैं, उन लोगों को भी वही पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अगर हम महादेव जी और पार्वती के एकांत में भंग करेंगे तो हमें भी इस पीड़ा से जाना होगा। इसके लिए विष्णु जी कुछ उदाहरण देते हैं। वो देवताओं और ब्रह्मदेव से कहते हैं कि एक बार जो बृहस्पति है उन्होंने कामदेव को अपने पत्नी के साथ वियोग कराया था, तो बृहस्पति जी को भी उसके फलस्वरूप अपने पत्नी से वियोग सहना पड़ा था। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को अपनी पत्नी रंभा से वियोग कराया था, उनके एकांत में भंग डाला था, तो दुर्वासा ऋषि को भी अपने पत्नी से वियोग सहना पड़ा था। महर्षि गौतम, इन्होंने चंद्रमा की पत्नी मोहिनी के साथ चंद्रमा का वियोग कराया था, तो इसके फलस्वरूप गौतम ऋषि को भी अपने पत्नी से वियोग सहना पड़ा था। आगे विष्णुदेव कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने भी एक बार एक हलवाई किसान था और उसने एक शूद्र की पत्नी को अपने पति से वियोग कराया था। इसके वजह से राजा हरिश्चंद्र को भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ा था। इसलिए हमें पार्वती जी और महादेव जी के एकांत में भंग नहीं करना चाहिए। फिर आगे ये बात विष्णु जी के सुनकर देवता ब्रह्मदेव इस बात को स्वीकृति देते हैं और अपने अपने धाम लौट जाते हैं। फिर पश्चात पुनः बहुत सारे वर्ष बीत जाते हैं।
फिर भी महादेव जी की संतान उत्पन्न नहीं होती है। फिर पुनः ब्रह्मदेव और देवता विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अभी तो पुनः सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, पर फिर भी पार्वती और महादेव जी की संतान नहीं हुई है। इस पर विष्णु जी कहते हैं कि हमें अभी महादेव जी के पास जाना होगा और उनको उनका स्कंद नामक जो पुत्र है, जो आगे चलकर कार्तिकेय नाम से भी पहचाना गया, उनके निर्माण के लिए कहना होगा। फिर जो सभी देवता है, ब्रह्मदेव है और विष्णु जी है, वो सब कैलाश पर्वत पर जा पड़ते हैं। वहाँ पे जाने के बाद नंदिकेश्वर भगवान से वो पूछते हैं कि महादेव जी कहाँ हैं। तब नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं कि महादेव जी पार्वती जी के पास में हैं, उनके मंदिर में हैं, पर वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है। फिर विष्णु जी अन्य देवता शिव जी का स्मरण करने लग जाते हैं, उनसे कृपा की भिक्षा मांगते हैं, दया की भिक्षा मांगते हैं कि सहस्त्रों वर्ष बीत गए हैं, आप हमें अभी दर्शन दे, हम आपकी दर्शन की अभिलाषा लेकर यहाँ पे आए हैं। और भगवान शंकर की वो स्तुति करने लगते हैं। अभी हम सुन रहे हैं चतुर्थ कुमार खंड का दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी आगे नारद जी को यह कथा सुना रहे हैं। जो विष्णु जी है, ब्रह्मदेव है, वो भगवान शंकर के द्वार पर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लग जाते हैं। उनकी स्तुति को सुनकर पार्वती जी के संग जो महादेव जी और पार्वती जी है, वो अंदर एकांत में समय व्यतीत कर रहे होते हैं। वो आवाज़ वो महादेव जी सुन लेते हैं और द्वार पर जा पहुँचते हैं। जैसे ही द्वार पर महादेव जी पहुँचते हैं तो ब्रह्मदेव, विष्णु, अन्य देवता उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपने तारकासुर के वध का क्या करना है, अभी बहुत सारे वर्ष निकल पड़े हैं, आप कृपया अपने वीर से पुत्र को उत्पन्न करें। इस पर महादेव जी कहते हैं कि मेरे वीर को कोई सहन कर सके, क्या ऐसा इस पृथ्वी पर कोई है? और अभी मैं पार्वती के साथ एकांत में था, पर अभी आप लोगों ने मेरे कार्य में भंग कर दिया है। उसी समय अपने सिर से भगवान शिव जी जो है वो वीर्य पृथ्वी पर गिरा देते हैं। जैसे ही अन्य देवता देखते हैं तो सभी देवता अग्निदेव से ये कहते हैं कि तुम इस वीर्य को ग्रहण करो, और अग्निदेव उस वीर्य को ग्रहण कर लेता है। तत्पश्चात पार्वती जी ये सब दृश्य देख लेती है और वो सभी देवताओं, विष्णु, ब्रह्मदेव से कहती है कि मैं अपने पति के साथ एकांत में समय व्यतीत कर रही थी और तुम लोगों ने अपनी स्वार्थ के लिए हम लोगों के कार्य में व्यत्यय डाला, विघ्न डाला। इसलिए मैं तुम देवताओं को श्राप देती हूँ कि तुम्हारी सभी देवांगनाएं, यानी कि सभी देवताओं की पत्नियां वंध्या हो जाएंगी, उन्हें कभी भी पुत्र नहीं होगा। और पार्वती जी आगे अग्निदेव से कहती है, तुम सबसे ज़्यादा पापी हो, क्योंकि महादेव जी का वो वीर्य तुमने भक्षण किया है, इसलिए तुम सर्वभक्षी बनो। अभी तुम्हें लोग जो कुछ भी डालेंगे वो तुम्हें भक्षण करना होगा। फिर ऐसा रुष्ट होकर माता पार्वती अपने स्थान पर लौट जाती है। पश्चात पार्वती जी कुछ दिनों बाद गणेश जी को उत्पन्न करती है। पर जब समय व्यतीत हो जाता है तब जो अग्निदेव है वो महादेव जी के समक्ष उपस्थित होते हैं और महादेव जी से कहते हैं कि हे महादेव, मैंने आपका वीर्य ग्रहण किया है, इससे मुझे बड़ा पाप लगा है, मुझे मेरे पाप के कार्य के लिए मुझे क्षमा कर दे और मेरा कल्याण करे। हे दीनवत्सल, आप परमेश्वर है, मुझ पर कृपा करें।
ये स्तुति सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और अग्नि से कहते हैं कि तुमने मेरे वीर्य को भक्षण करके अच्छा नहीं किया, तुम्हारा पाप अधिक था, इसलिए तुम्हें बहुत दिनों के लिए इसको भोगना पड़ा, पर अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम इस मेरे वीर्य को किसी स्त्री के गर्भ में स्थित कर दो। इस पर अग्निदेव महादेव जी से कहते हैं कि आपके वीर्य को कौन सी स्त्री ग्रहण कर सकती है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो इस वीर्य को ग्रहण कर सके। फिर महादेव जी अग्निदेव से कहते हैं कि हे अग्नि, माघ के महीने में प्रयागराज में जो स्त्रियां स्नान करने आएंगी, नहाने आएंगी, तुम उनके गर्भ में अपने इस वीर्य को स्थापित कर देना। फिर माघ के महीने में जो सप्तऋषियों की पत्नियां होती है वो माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंचती है। इसमें से जो वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, वो बाकी छह ऋषियों की पत्नियों से कहती है कि आप उस प्रयागराज में स्नान करने के लिए ना जाए, ये शिवाज्ञा है। पर वो 6 स्त्रियां ये बात नहीं सुनती है और तभी जो अग्निदेव होते हैं, जिन्होंने भगवान शिव जी का वीर्य ग्रहण किया होता है, वो वीर्य वो 6 ऋषि होते हैं उनके स्त्रियों के गर्भ में स्थापित वो कर देते हैं। शिव जी के वीर्य कण उन ऋषियों के पत्नियों के गर्भ में स्थापित होते ही उनके पति उनका त्याग कर देते हैं। उन्हें उन पत्नियों को अपने व्यभिचार पर बड़ा दुख होता है कि अग्नि ने जो शिव जी का वीर्य ग्रहण किया, उसके जो वीर्य कण है वो अग्नि ने हम में स्थापित कर दिए हैं। इस पाप की मुक्ति के लिए वो स्त्रियां हिमालय पर्वत पर कठोर तप करने के लिए जाती है और वहां पे अपना वो गर्भ छोड़ देती है। पर पर्वतराज भी उस वीर्य को सहन नहीं कर पाते हैं और वो वीर्य पर्वतराज भी गंगा जी में समाहित कर देते हैं। गंगा जी भी उस वीर्य को सहन नहीं कर पाती है और वो वीर्य वो सरकंडे में, जिसे हम नदी के किनारे जो पौधे होते हैं उसे हम सरकंडा कहते हैं, तो गंगा जी उस सरकंडे में वो गर्भ छोड़ देती है। जैसे ही सरकंडे में गंगा जी उस वीर्य को त्याग कर देती है, वहां पे एक तेजस्वी पुत्र, एक बालक उत्पन्न होता है। वो दिन होता है मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी का। उस दिन शिव जी के उस परम प्रतापी पुत्र का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर होता है। सभी हिमालय पर शिव पार्वती को इस बारे में पता चलता है तो उन्हें भी आनंद प्राप्त होता है। सब और सुखमय वातावरण में हो जाता है। पर दुष्ट जो राक्षस होते हैं उन्हें इस बात की चिंता, विघ्न दिखाई देता है कि शिव जी का पुत्र उत्पन्न हो गया है। फिर जो अन्य देव देवता है वो उस बालक पर फूलों की वर्षा करते हैं और सभी आनंदित होते हैं। अभी हम सुन रहे हैं चतुर्थ कुमार खंड का 3रा अध्याय, जिसमें वर्णन आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं इसके पश्चात क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे इस सरकंडे में शिव जी के पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ तो सभी ने आनंद पूर्वक उस पे ऊपर फूलों की वर्षा की और फिर सभी आनंदित हो गए। जिस वन में सरकंडे के वन में वो बालक था, वहां पे विश्वामित्र का आगमन हुआ। फिर उस विश्वामित्र को उस बालक ने देखा और उस बालक ने विश्वामित्र जी से कहा कि आप शिव जी के आज्ञा पर ही शायद आपका यहाँ पे आगमन हुआ है, तो आप मेरा सविधि संस्कार करें। तब इस पर विश्वामित्र जी उस बालक से कहते हैं
कि मैं क्षत्रिय हूँ, गाधी क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मणों का सेवक हूँ, इसलिए ये मेरा कार्य नहीं है। पर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो? इस पर वो उत्सवकारी बालक कहता है कि हे विश्वामित्र, मेरे वरदान से आज से तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो। सभी वशिष्ठ आदि जो सप्तर्षि ऋषि है वो भी तुम्हारे प्रशंसक होंगे। इसलिए मेरे वरदान से आज तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो, इससे तुम सविधि मेरा संस्कार करो। फिर जो विश्वामित्र है उन्होंने उस बालक का जात संस्कार किया और उस बालक ने भी प्रसन्न होकर उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुम्हें सुनाई उस बालक की है एक लीला, अभी दूसरी लीला सुनो। उसी समय श्वेत नामक ब्रह्मर्षि उस स्थान पर आए। उस बालक को देखकर उस श्वेत नामक महर्षि ने उनको आलिंगन दिया और कुछ शक्तियाँ और शस्त्र अर्पण किए। वो शक्ति और शस्त्र लेकर वो कुमार क्रौच पर्वत पर चढ़ उठा। उसे देखकर 10 वीर राक्षसों से मारने आए, पर उस बालक ने उन 10 वीर राक्षसों को नष्ट कर दिया। उसके इतने तेज से सारा त्रैलोक्य कांप उठा। फिर जो इंद्र है वो इस दृश्य से घबरा गए और उन्होंने उस बालक के दक्षिण पार्श्व भाग में वज्र का प्रहार किया। पर जैसे ही इंद्र ने उस बालक के दक्षिण पार्श्व भाग में प्रहार किया, तब शाख नामक एक महाबली उत्पन्न हुआ। इंद्र ने फिर से यानी कि स्वामी कार्तिकेय के वाम पार्श्व भाग में प्रहार किया। तब विशाख नामक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया। जब इंद्र ने उस बालक के यानी कि कार्तिकेय के हृदय में मारा तो नैगम नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। ये चारों स्कंद हुए। ये जो स्कंद है वो कार्तिकेय नाम से पहचाना जाता है, जो कि महादेव जी का पुत्र है। उसे स्कंद भी कहा जाता है और कार्तिकेय भी कहा जाता है। फिर अंततः में इंद्र उस बालक की शरणागति लेता है। फिर वो बालक इंद्र के साथ स्वर्गलोक में पहुंचता है। वहां पर एक सरोवर में 6 कृतिकाएं स्नान कर रही होती है। जैसे ही वो उसे देखती है तो उस बालक को वो पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। तो वो बालक 6 रूप धारण करके उन 6 कृतिकाओं को अपनी माता स्वीकार करता है और वो 6 कृतिकाएं कुमार कार्तिकेय को यानी कि स्कंद को माता बनकर उनका पोषण करती है, उनको दूध पिलाकर उनका पालन करती है। वो उन्हें त्रैलोक्य के दुर्लभ वस्त्र पहनाती है, उत्तम आभूषण देती है, स्वादिष्ट भोजन कराती है। इस तरह से जो कृतिकाएं हैं वो कुमार कार्तिकेयों का पालन पोषण करती है। 6 माताओं को भी मातृत्व प्राप्त हो, इसलिए वो कार्तिक स्कंद 6 रूपों में बढ़ जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं चौथे अध्याय में वर्णन आता है। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो पार्वती जी को उस पुत्र के बारे में कुछ पता न लगा। इस पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये उत्तर देते हैं, हाँ नारद, बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। यहाँ पर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को महादेव जी के वीर्य से प्रकट हुए उस पुत्र की चिंता होने लगी और उन्होंने अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देवेश्वर, हे महादेव, मेरे पूर्व पुण्य से ही मैंने आपको प्राप्त किया है, पर मुझे ये बतलाइए कि आपका वो वीर्य जो अग्नि ने ग्रहण किया था उसका क्या हुआ?
क्या उससे कोई बालक हमारा प्रकट हुआ है या नहीं? पार्वती जी का यह प्रश्न सुनकर महादेव जी शंभु सभी देवताओं को अपने समक्ष बुलाते हैं और उनसे अपना वो पुत्र कहाँ है यह पूछते हैं। इस पर सभी देवता पार्वती और महादेव जी को यह उत्तर देते हैं कि आपका वो पुत्र अग्नि ने आपका जब वीर्य ग्रहण किया तो अग्नि ने वो 6 ऋषियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। उन्होंने वो हिमालय पर छोड़ दिया, हिमालय ने वो गंगा जी में डाल दिया और गंगा जी ने वो सरकंडे के वन में डाल दिया। सरकंडे के उस वन में आपका पुत्र स्कंद, और जिसे हम कार्तिकेय भी जानते नाम से भी जानते हैं, वो उत्पन्न हो गया है। यह सुनते ही महादेव जी और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो जाती है। यह सुनते ही जो पार्वती जी है वो ब्राह्मणों को आनंद में दक्षिणा देती है। फिर महादेव जी नंदिकेश्वर को यह आज्ञा देते हैं कि वो अपने पुत्र को लेकर आए, कृतिकाओं के पास में से वो अपने पुत्र को लेकर आए। फिर नंदिकेश्वर जो है वो शिवजी के 1 से 1 बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल, 3 लाख भूत, रुद्र, भैरव जो सब है वो कृतिकाओं के घर के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही वो कृतिकाओं के घर के ओर पहुंचते हैं तो वो उन्हें घेर लेते हैं। जो 6 कृतिकाएं हैं वो ये सोचती है कि हमारे घर को किसने घेर लिया है, और वो स्वामी कार्तिकेय के पास जाती है, स्कंद के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हमारे घर को असंख्य सेनाओं ने घेर लिया है? अब हम क्या करें, कहाँ जाए? हमें भारी भय उपस्थित हो रहा है। इस पर कार्तिकेय कहते हैं कि हे माताओं, हे कल्याणियों, आप मेरे रहते कुछ भी भय ना करो, मैं आपका पुत्र हूँ। उसी वक्त जो नंदिकेश्वर है, नंदी है, वो कुमार स्वामी कार्तिकेय के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, मुझे यहाँ पे भगवान शिव जी ने भेजा है। आप महादेव जी के पुत्र हैं और उन्होंने हमें आपको वापस कैलाश पर्वत पर लाने के लिए कहा है। हे शिवपुत्र, तुम योगिंद्र हो, अतुलनीय हो, अभी तुम हमारे साथ चलो कैलाश पर्वत पर। फिर इस पर कार्तिकेय जी नंदिकेश्वर को ये उत्तर देते हैं कि हे भाई, कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनका दूध पीकर ही पालन पोषित हुआ हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, वो मेरी धर्म माता है। वैसे ही ये कृतिकाएं भी मेरी माता ही है। जिन कृतिकाओं ने स्वामी स्कंद को, कार्तिकेय को दूध पिलाकर बड़ा किया, उनका पालन पोषण किया, उन्हीं के नाम से भगवान शिव जी के पुत्र का नाम पड़ा कार्तिकेय। कृतिकाओं के नाम पर ही शिवपुत्र पहचाना गया, कार्तिकेय। फिर ये जो कार्तिकेय है वो नंदिकेश्वर भगवान से कहता है कि मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा और देव समूह का दर्शन जरूर करूंगा। और जो कार्तिकेय है वो शीघ्र ही शिव जी के पास जाने के लिए चल पड़े। अभी हम सुन रहे हैं चतुर्थ कुमार खंड का 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, एक रथ जिसके 100 पहिए हैं, जो विश्वकर्मा ने बनाया था, उसे देवी पार्वती जी ने भेजा था कुमार कार्तिकेय को लाने के लिए। जैसे ही कुमार कार्तिकेय उस रथ पर चढ़ने लगे तो 6 कृतिकाएं व्याकुल हो गई और रोने लगी
कि हमने तुम्हें बड़ा प्रेम किया है, हम तुम्हारी माता है, अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। यह बात सुनकर ही कार्तिकेय उन्हें अध्यात्म का ज्ञान देने लगे और सुखदायक मांगलिक समय देखकर कृतिकाओं को भी विमान पर बिठाकर खुद उस रथ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर जाने के लिए आरूढ़ हुए। फिर कैलाश में अक्षय मूलन्य ग्रोध वृक्ष के पास वो आए। देवताओं ने, यानी कि जो भगवान कार्तिकेय है, कैलाश के पास में जो मूलन्य ग्रोध नामक जो वृक्ष है, मूलन्य ग्रोध नामक, वहां पे कार्तिकेय पहुंचे। वहां पे आने के बाद भगवान शिव जी को, पार्वती जी को कार्तिकेय की, स्कंद के आने की सूचना दी गई। फिर सब देवता परमोत्सव मनाने लगे। सारी और आनंद का माहौल बन गया। सब नमः शिवाय कर कर मांगलिक वातावरण बनाने लगे। पार्वती जी ने अपने पुत्र को आता हुआ देख बड़ा ही उत्सव किया और वो भी 30 सुहागन स्त्रियों को आगे कर कर कुमार कार्तिकेय को देखने के लिए उपस्थित हो गई। रंभादिक आदि जो अप्सराएं हैं, उन्होंने कार्तिकेय के आने पर नृत्य किए, नृत्य गान किया। फिर जो कार्तिकेय है वो कैलाश पर्वत पर आते ही अपने पिता शिव जी को प्रणाम करते हैं, माता जी को नमस्कार करते हैं और अपने पिता के गोदी में जाकर वो बैठ जाते हैं। यह दृश्य देखकर सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु जी को बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। फिर जो कुमार कार्तिकेय है वो भगवान शिव जी के गले में जो वासुकी नाग है उसके साथ हाथों से छेड़खानी करने लग जाते हैं। यह दृश्य देखकर शिव जी हंस पड़ते हैं और पार्वती जी को यह दृश्य दिखाते हैं और वो भी ये देखती है कि एक नन्हा सा बालक अपने पिता के गोदी में बैठकर एक नाग के साथ भी खेल रहा है। फिर कुमार कार्तिकेय का एक रत्नजड़ित सिंहासन पर बिठा के तीर्थों से लाए हुए जल से, वेद मंत्रों से पवित्र कर कर कलशों में तीर्थों का पानी, जल डालकर उनको स्नान कराया जाता है। फिर विष्णु जी ने उन्हें रत्न सार निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजयंती माला, अपना चक्र प्रदान किया। फिर जैसे ही कुमार कार्तिकेय को तीर्थ स्थानों के जल से स्नान कराया जाता है और सिंहासन पर स्थापित किया जाता है, तो विष्णु जी उन्हें बहुत सारे अलंकार प्रदान करते हैं तथा उन्हें चक्र भी देते हैं। शिव जी उन्हें शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपतास्त्र, बाण, सहस्रास्त्र और परम विद्याएं, इतनी वस्तुएं देते हैं। फिर ब्रह्मा जी उन्हें यज्ञोपवीत वेद, वेद माता गायत्री, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र, शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या प्रदान करते हैं। इंद्रदेव कार्तिकेय को अपना ऐरावत हाथी, वज्र तथा वरुण देव श्वेत छत्र और रत्नों की माला प्रदान करते हैं। सूर्यदेव उन्हें एक रथ तथा कवच प्रदान करते हैं। यमराज कार्तिकेय भगवान को दंड तथा समुद्र ने अमृत कलश लाकर उन्हें दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी, शंकर जी ने अपना शूल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने कुमार कार्तिकेय को, शिव पार्वती के पुत्र को नाना प्रकार के शस्त्र दिए। पार्वती जी ने कार्तिकेय को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने उन्हें संपदा, एक मनोहर हार दिया। सावित्री ने सिद्धियां तथा जो देवियां वहां आई थी उन्होंने बालक के पालना के लिए यथाशक्य पदार्थ दिए। फिर वहां पे अलग अलग महोत्सव हुए। शंकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न थे। तब रुद्र के इच्छा अनुसार सबको वर देने के लिए वो तत्पर हो गए।
यानी कि भगवान शिव जी ने सभी देवताओं से कहा कि आप अभी क्या चाहते हैं। इस पर ब्रह्मदेव कहते हैं महादेव जी से कि यह सारा चरित्र जो है वो तारकासुर के वध के लिए था। अभी आपका पुत्र का आगमन कैलाश पर्वत पर हो गया है, तो अभी हमें तारकासुर के वध के लिए और समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। फिर शिवाज्ञा लेकर सभी देवता कुमार कार्तिकेय को, जिनका नाम स्कंद भी है, उन्हें अग्रणी बनाकर चल पड़ते हैं तारकासुर का वध करने के लिए। उससे पहले कैलाश के बाहर विष्णु जी के आज्ञा से पर्वत के निकट एक मनोहर नगर बनाया जाता है, जो कि कैलाश पर्वत के पास में होता है। उस नगर में एक सुंदर राजमहल बनाया जाता है। उसमें एक अद्भुत सिंहासन भी बनाया जाता है, और वो बनाया जाता है शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद के निवास के लिए। ये राजमहल कैलाश पर्वत के समीप ही बनाया जाता है, और सभी देवता कुमार कार्तिकेय को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और कुमार कार्तिकेय भी, स्कंद भी अपने इस स्वामित्व को ग्रहण करता है। तो आज हमने पूरे किए हैं चतुर्थ कुमार खंड के 1 से 5 तक के अध्याय। हमने अब तक ये देखा है कि भगवान शिव जी पार्वती के साथ विवाह के पश्चात ये जो कार्तिकेय है उनकी उत्पत्ति हो गई है। वह अपने माता पिता शिव पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं, और उनका कैलाश पर्वत के पास में ही रहने के लिए उन्हें एक राजमहल भी दिया गया है, उन्हें सिंहासन भी दिया गया है, और वो शिव पार्वती के पुत्र कहलाने योग्य हो गए हैं, और उन्हें स्वामित्व भी प्राप्त हो गया है। तो आज हमने सुन लिए हैं चतुर्थ कुमार खंड के 1 से 5 तक के अध्याय। अगले वीडियो में हम इसके आगे के अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।